होली नहीं, किसकी होली हो रही है? इतना नाचे कि धूल उड़ रही, मानो लगता कि गुलाल उड़ रहा हो। भगवान के यहाँ इतनी खुशी है, नगरवासी गए हैं इतना खुश हैं। खुशी के मारे राजा दशरथ धन धाल जो भी सब लुटाए जा रहे हैं, बड़ी प्रसन्न है। आज देख करके मैया भी बड़ी प्रसन्न हो रही। जब चार पुत्र अवध में इतना आनंद मनाया जा रहा है, और ये आनंद कितने दिनों तक चलता रहा। बैठ जाएं और देखिए, ध्यान से सुनिए, भगवान की अमृत कथा हो रही है और इसे पूर्ण सुनकर ही जाना, अधूरी कथा नहीं छोड़ी जाती। आज देखिए, अवध में आनंद ही आनंद है, और ये कार्यक्रम उत्सव कितने दिन तक चलता रहा? मास दिवस दिवभ मारम न जाने कोई, रथ समेत रवि था क्यों, अब निसर कवन विद हो। मास दिवस कर दिवस भा, मर मन जाने कोई, रत समेत रविता कयों, अब निश्चर कवन विद। लगातार उत्सव चलता रहा 1 महीने तक, और सूर्य देव जी निकल रहे थे। सूर्य देव निकल रहे थे। जब सूर्य देव जाएंगे तभी तो चंद्रमा आएंगे। चंद्रमा रो रहे हैं, हमको भगवान का जन्म हो गया, हमें दर्शन ना मिले, हमें दर्शन ना मिले। आज रात्रि रो रही है, और जब सूर्य जाएंगे तभी तो रात्रि होगी। और देखिए, अवध में इतना उत्सव मचाया जा रहा है, और ये दिन की भगवान दिन को आई, रात्रि का शब्द कहां से आ गया? प्रभु ही मिलन जनु राती। ये मिलना एक बात मेरी ये समझ में नहीं है, ये रात्रि शब्द कब से आ गया? ये रात्रि शब्द एक संत ने कहा कि अयोध्या में पूर्णिमा मासी को भगवान दिन को आए थे ना, रात्रि का समय क्यों आया? जब सूर्य देव जा रहे थे निकलते हुए, में देखा आनंद उत्सव हो रहा है। सूर्य देव ने देखा हमारे लोक में भगवान आए और हम ना दर्शन करें, इससे क्या? हम तो जरूर करेंगे। ए भैया, शोर ना मचाओ, इन्हें शांत करा पहले। और देखो, जाओ मती बड़ी सुंदर सी आप सभी लोग को झांकी भी दिखाई जाएगी। ए भैया शांत बैठ जाओ। आज सूर्य देव ठहर गए, रथ समेत ठहर गए। ये लीला दृश्य में देख कर ही जाऊंगा, दर्शन देख कर ही जाऊंगा। और जब सूर्य देव जाएंगे तभी तो चंद्रमा दर्शन कर पाएंगे। आज चंद्रमा राह देख रहे हैं कि कब सूर्य देव जाएं, और सूर्य देव रथ समेत रुक गए। सोच रही भगवान के दर्शन तो हम करके जाएंगे। अवध में इतना नाच कूद हो रहा, मैं देख कर ही जाऊंगा। और अवधपुरवासी देख रहे हैं कि नाचते जा रहे हैं। सूर्य देव जब ठहर जाएंगे, उनकी तो तेज गति है, और ठहर गए तो वो धूप तो बनी रहेगी, दिन तो बनी रहेगा। जब तक ढलेंगे नहीं तब तो दिन तो रहेगा ही। अवधपुरवासी सोच रहे हैं कि कब रात्रि हो और मैं कब नाचना कूदना बंद करूं। अभी तो बहुत टाइम है। और सूर्य देव कहते हैं कि ये अवधपुरवासी डांस बंद करे, नाचना बंद करे, तब हम जाएं।
और अवध प्रवासी वाले कहते हैं कि थोड़ी धूप ढल जाए तब हम बंद करें। ये उनको देख रहे, वो इनको देख रहे हैं। और सूर्यदेव ये सोच रही है कितनी समय ये बंद करें तब हम जाएं। चंद्रमा रो रहे, जो है रो रहे हैं रात्रि। चंद्रमा रो रहे हैं कि कब ये सूर्य जाए, कब मुझे दर्शन हो। जब देखा कि ये ना तो ढल रहा है और ना ही अवध प्रवासी बंद कर रहे हैं, और सूर्यदेव सोच रहे हैं कि कब ये नाचना कूदाना बंद करे, कब मैं यहाँ से जाऊं। ये चलता रहा, ना शाम हुई और ना नाच बंद हुआ, बराबर उत्सव चलता रहा। चंद्रमा रोई जा रही, हे नाथ हमें कब दर्शन दोगे, हमें कब दर्शन दोगे। जब धीरे धीरे समय निकलता जा रहा है और इधर जैसे ही समय निकलता जा रहा है तो भगवान श्री पुरुषोत्तम राम जी का जन्म हुआ और भगवान भोलेनाथ दर्शन के लिए ललायित हो रहे हैं। ललायित इसलिए हो रहे हैं कि मैं भी अपने भगवान के दर्शन करूंगा, मैं भी दर्शन करूंगा। आज कौन कौन जा रहे हैं और ये कथा भोले बाबा माता पार्वती को सुना रहे हैं कि कब दर्शन में करने जाऊं। भगवान भोलेनाथ भगवान के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं और किनका वेश बना करके जा रहे हैं। एक मदारी का, एक संतों ने कहा है कि भगवान ज्योतिष बन करके गए थे और एक प्रमाण मिलता है कि मदारी बनकर गए थे। संत कहते हैं कि ज्योतिषी मदारी बनकर के गए थे भगवान प्रभु श्री राम के दर्शन के लिए। जब गए दर्शन करने के लिए, माता पूछ रही है क्या दर्शन मिले। ऐसे थोड़ी ना मिल जाएंगे भगवान के दर्शन। कहा क्या दर्शन मिले, कहा ना ऐसे थोड़ी ना दर्शन मिल जाएंगे, बड़ा ही कर्म करना पड़ेगा तब दर्शन मिलेंगे। बाबा गोस्वामी जी कहते हैं ये ज्योतिषा बन के गए थे और गए तो मदारी पहले बनकर गए, अपना खेल दिखाने लगे हैं चल करके। और देखो जब मदारी को बन करके गए थे तो उसी समय ये अपना खेल दिखाना वहां पर आरंभ कर दिया। अब प्रचार करेंगे तो कोई ना कोई तो साथ में होगा, तभी तो प्रचार होगा। हाँ बाबा आए हैं बड़ी दूर से और बहुत कुछ जानते हैं। कौन गया था? कागभूषण जी गए थे भगवान भोलेनाथ के साथ में। कागभूषण संग हम दो मनुज रूप जनहि नहीं कबो। मनुज रूप जाने नहीं कबो राम। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम।
सती जी पूछ रहे क्या दर्शन हुए? कल ना बड़ी मुश्किल से। कैसे? कागभूषण जी साथ में गए थे दोनों। बाबा बन करके मंदारी का भेष बना करके अपने डमरू बजाना शुरू कर दिया, मंदारी का खेल बनाना शुरू कर दिया। दिखा रहे हैं, दूर दूर से प्रचार कर रहे हैं। और जब प्रचार हो गया, बड़ी भीड़ों पर भीड़ इकट्ठा हो गई मैया के द्वारे पर। जैसे डमरू बजाई, हाय भगवान जोरों जोरों से रोना आरंभ कर दिया। मैया कौशल्या ने कहा, बोली कि कौन आ गया है हमारे द्वारे पर, ये जो हमारे लाल को रुला दिया। भगाओ यहां से, भगाओ नहीं। भगा दिया, भगवान भाग गए। भोलेनाथ जी कागभूषण जी से कहते अब क्या होगा, अब कैसे दर्शन करेंगे? कह लगे एक बात कहूं, हाँ देखिए भगवान के नौकर और भगवान के स्वयं दर्शन भोले बाबा गए थे करने के लिए। कहले अब क्या होगा? जवाब दिया अब क्या होगा, एक उपाय है हमारे पास, ज्योतिषा बनकर चलो, रेखाएं देखेंगे चल करके, तब तो दर्शन होंगे। माया का तो नौकर बनके सारी दुनिया नाचे, पर माया रघुवर सन्मुख नाचे, तो माया से बाचे। माया का तो नौकर बनके सारी दुनिया नाचे, पर जो रघुवर के सन्मुख नाचे, सो माते से बाँचे। अरे भगवान के नौकर बन करके दुनिया तो नाचते उनके इशारे पर। भगवान कहने लगे चलो दर्शन करते। दर्शन करने के लिए पहुंच गए और प्रचार कागभूषण जी दूर दूर तक प्रचार फैला दिया। जैसे यहाँ श्रीमद् भागवत चल रही है, हमारे सभी लोगों ने सहयोग किया और दूर दूर तक प्रचार फैलाया, तभी तो आएंगे, तभी तो मालूम पड़ेगा कि हाँ कौन कैसा है, कौन कैसा नहीं, कौन कैसा भाव लेकर आया और कौन कैसा नहीं। हम चलेंगे तभी तो मालूम पड़ेगा। कागभूषण जी ने बड़ी दूर दूर तक प्रचार कर दिया। हाँ बड़ी महान ज्योतिषी जी आए हैं और सबके भाग्य को देखते हैं, रेखाओं को देखते हैं, बड़ी ही मानी ज्योतिषा। अच्छा हाँ हाँ। भगवान कहने लगे अब तो मैं भी दर्शन करने के लिए ललायित हूँ, मैं भी जाऊंगा। भगवान श्री राम जी रोना आरंभ कर दिया। भगवान भोलेनाथ कहते अब तो दर्शन होंगे, लेकिन कहाँ दर्शन होना, सारा सुबह से संध्या हो गई है भाई, महल को प्रवेश तक ना मिला। क्या करें, कैसे करें जो दर्शन हमें मिले भगवान के? जवाब दिया कुछ भी हो दर्शन तो हम करके जाएंगे। जोर जोर से रोना आरंभ कर दिया। तो एक कौशल्या मैया से सखी बोली कि देखो लला रो रहा है, शायद इतना उत्सव चल रहा है, लला को नजर लग गई, नजर। तो फिर क्या करें? तो ऐसा करो, हमारे द्वारे पर एक ज्योतिष आए हैं, बड़ी जानते हैं, भाग की रेखाओं को देखते हैं, चलो उनके पास लेकर चलो, जाओ बुला के ले आओ। मैया कौशल्या ने भेज दिया कि जाओ बुला के ले आओ। भगवान गए और देखिए लेकर के अंदर महलों के अंदर प्रवेश कर गए और भगवान श्री राम जी बड़े खुश। और देखो पहुंच करके भगवान भोलेनाथ कागभूषण जी और पूछा कि इन रेखाओं को कौन देख लेता इन दोनों में से?
तो भोलेनाथ कहने लगे हम ही पहले होते। हाँ हम देख लेते ना, हम देखते। अच्छा तो तुम देख लेते हो, फिर इनको भगा दो, इनको भगाओ। कागभूषण जी कहने लगे अच्छा बड़े होशियार बनते हो भोले बाबा हैं, अपना दर्शन करने के लिए कहते हम जानते। अरे नाना अगर ये रेखाएं देखते तो भाग तो हम बताते हैं ना, तो फिर तुम जाओ, तुम जाओ, तुम चलो। भोलेनाथ कहने लगे अगर जय अंदर जाइए तो हम फिर रह जाइए। कागभूषण जी कहने लगे बहुत होशियार बनते हो ना भोले बाबा, अब हम दर्शन करेंगे, तुम निकलो यहाँ से। कहने लगे रुको। भोले बाबा कहने लगे नाना मैया अगर ये भाग्य की रेखा, जब हम रेखा ही देखेंगे तब ही तो ये बताएंगे, और जब हम रेखा ही नहीं देखेंगे तो ये कहाँ से बताएंगे। हाँ तो फिर तुम चलो, इनको रहने दो। अब बताओ छोड़ दे कि संग लेके चले। भोले बाबा कहने लगे साथ चलोगी या छोड़ दी यहीं पे। कहेंगे नहीं नाथ हमको भी तो साथ लेके चलो, हम भी तो दर्शन करेंगे। तो भी चल। हाँ सुनो मैया हम दोनों लोग देख करके बताते, तो फिर ऐसे बताओ ना, तो फिर चलो। दोनों लोगों को ले गए और भगवान लेटे हुए थे पालने में। भोलेनाथ गए चरणों को पकड़ लिया, चरणों को पकड़ करके दबाने लगे हैं, दबाने लगे। और जब दबाने लगे खो गए, इतना खो गए। और जो कागभूषण जी थे वो सर के पास बैठ गए, सर को दबाने लगे। और दबाते दबाते कागभूषण जी ने हाथ पकड़ लिया, हाथ पकड़ लिया। वो हाथों की रेखाओं को देखने लगे। भोलेनाथ तो ऐसे खो गए कि उन्हें मैया बुला रही हैं, अंतर ध्यान होकर इतना आपस में बात कर रही भगवान से, खो गए। मैया कौशल्या कह रही है बाबा बाबा। भोलेनाथ को अता पता नहीं है, खो गए। मैया कहती है कागभूषण को, वो भी खो गई। कहले कागभूषण को जगाया, कहले बाबा क्या कर रही हो, ऐसा ना हो कि इनको कुछ हो गया, हमारे लल्ला को देख करके और भी हम पर पाप लग जाए। हमारे लल्ला तो बीमार थे ही, ऐसा नहीं कि हमारे लल्ला के पास में बैठ गए और ये भी बीमार हो गए, हम पर और भी पाप बढ़ जाएगा। कागभूषण को जगाया तो कागभूषण तो हाँ बैठ गया, हाँ मैया, हाँ मैया। अब भोले बाबा तो ऐसे ही अंतर ध्यान हो गए, मग्न हो गए, पैर दबा रहे हैं, खो गए। उन्हें अपने शरीर की कोई शुद्ध बुद्ध नहीं। अब कागभूषण जी ने देखा, कहने लगे अगर ये ऐसे ही खो गए तो ये अभी पक्का लगे भगा दिए जाएंगे। बाबा जी बाहर आओ। ना सुना, खो गए। अब राम जी कह रहे हैं बाबा जी बाहर आओ, बाहर। मैया तुम्हें बुला रही है, बाहर आओ, निकल के बाहर। हाँ हाँ होश आया। भोले बाबा ने तुरंत ही देखा, कहले हाँ हाँ क्या हो गया तुम्हें। कुछ नहीं मैया, मैं तो बस वो अंतर ध्यान हो करके लल्ला की तुम्हारे रेखाएं ढूंढ रहे हैं। तो क्या इतना मग्न होकर ढूंढा जाता है। हाँ तो बताओ हमारे भैया के, मेरे लल्ला के हाथों में आगे आगे क्या आने वाला है। भोलेनाथ ने कहा मैया बताए। हाँ बताओ। जवाब दिया कि तुम्हारे लल्ला की जो ये हाथ की रेखाएं हैं ये बता रही हैं बालापन जो लो तो खेले तो नयन आगे, और होते ही किशोर मुने कोस कील जाएंगे। जवाब दिया भोले बाबा ने रेखाओं को देख करके। छोटे मोटे ज्योतिषी थोड़ी ना भोले बाबा हैं, बहुत ज्ञानी हैं। जवाब दिया मैया
ये तुम्हारे बालापन में ज्यों ज्यों तुम्हारे अभी आगे हैं नैनों के आगे, तब तक तुम्हारे पास में रहेंगे। और जैसे ही किशोर अवस्था में आएंगे और वैसे वैसे बड़े होंगे तो विश्वामित्र के साथ चले जाएंगे। मैया को बड़ा क्रोध आया और ढूंढने लगी। एक वो सखी कहाँ चली गई? ये कैसे बाबा हैं? ये क्या क्या बता रहे हैं? इन्हें भगाओ, जल्दी यहाँ से भगाओ, ये कुछ नहीं जानती मानते हैं। बोले बाबा कहाँ लगे, अगर अब हम कुछ और कह दें तो हम पक्का भगा दिए जाएंगे। अरे मैया मेरी बात तो सुनो, हमें ये कह रहे हैं कि छोटे हैं तब तक तुम्हारे नैनों के सामने हैं, और जब बड़ी होंगे अवस्था में आएंगे, बड़ी अवस्था में तो जाएंगे, लेकिन साथ में दुल्हनिया भी तो लाएंगे। मैया बड़ी खुश, बहुत खुश हो गई। जवाब दिले हाँ तो भेज दूंगी, तो भेज दूंगी। मैंने सोचा कि मेरे लल्ला को कौन ले जाए, मैं अपने लल्ला को क्यों दूं? ना ना, जवाब दिया अगर मेरा लल्ला जाएगा बड़ा होकर बहुरिया लाएगा तो मैं भेज दूंगा। आज जैसे ही इतनी बात कही, उसकी बाद में और मैया पूछने की बाबा और बताओ ना हमारे लल्ला के भाग्य में आगे आगे क्या है? बताया अगर मैया को मैंने बता दिया कि ये जैसे जैसे बड़े होंगे और वैसे वैसे आगे तो सीता मैया का हरण होगा, वन को जाएंगे। ना ना ये ठीक नहीं है, ये नहीं बताएंगे, नहीं तो मैया चिंता में पड़ जाएगी। अरे फिर कभी बताएंगे, फिर आएंगे और इसके आगे की मैं फिर कभी बताऊंगा। जब अब की बार आऊंगा ना मैं तब बताऊंगा। अरे बताओ ना आगे आगे मेरे लल्ला के क्या भाग्य में है? मैंने कहा कि जब कभी आऊंगा और तब मैं तुम्हारे लल्ला के भाग्य में। बहाना बनाया कि अभी लल्ला की ये महीन महीन रेखा हैं, ये अभी दिखाई नहीं पड़ रही हैं, और जब बड़ी होंगे ना तो इनके आगे की रेखाएं जो होंगी वो मैं तुम्हें फिर कभी आऊंगा तब बताऊंगा करके। दर्शन किए भगवान के, भोले बाबा तो चले गए। जाने के बाद में अब मैया पूछती क्या दर्शन हो गए? हाँ दर्शन तो हुए, बड़ी मशक्कत से दर्शन हुए। ऐसे ना दर्शन हुए, बहुत मशक्कत यानी बहुत परिश्रम करना पड़ा तब हमें दर्शन हुए। ये भोले बाबा माता पार्वती को बता रहे हैं। जवाब दिया अच्छा। भोले बाबा से कहने लगी माता पार्वती, ये बताओ जो तुम्हें अंदर ले जाने वाली, क्या तुमने उनको ढूंढा कि वो कौन थी? कौन थी? हाँ ये तो मैंने नहीं पूछा। जवाब दिया मेरा सहयोग उसमें रहा कि मैं तुम्हें अंदर तक लेकर गई, क्योंकि मैंने मैया को अपनी बातों में उलझाया था और मैं भी तुम्ही को अंदर लेकर के गई थी, मैं ही थी। भोले बाबा बड़ी प्रसन्न, बहुत प्रसन्न। दर्शन किए, अपने कैलाश को चले गए। धीरे धीरे जब कैलाश पर्वत पर चले गए हैं भक्तों, इधर धीरे धीरे समझते समय गुजरता जा रहा है। भगवान थोड़े से समझदार होने लगे हैं, घुटनों की बल खेलने लगे हैं आंगन में, बड़े हुई तो खेलने लगे हैं। अब मैया और देखिए 1 महीना हो गया उत्सव चल रहा। अब इनका सभी का नामकरण संस्कार मैया ने करवाया गुरुदेव के द्वारा। बड़े पुत्र का नाम रख दिया है राम, और सुमित्रा के पुत्रों का नाम लक्ष्मण शत्रुघ्न, और छोटी कैकेयी के पुत्र का नाम रख दिया है भरत। चारों का नामकरण संस्कार हो गया। अब ये आंगन में जब खेलते हैं ना तो मैया बड़ी प्रसन्न होती है।
आंगन में खेल रहे हैं और खेलते खेलते मैया के आंगन में मटकियां रखी हैं और वो मटकियों को खेल खेल में प्रभु कैसे गिरा रहे हैं। ओ खेलती खेले आज गिराई दे मटकी, खेले भवन गिराई दे मटकी, मिल करके सब छीना झपटी, बार बार प्रभु बगी बगी जावे खावे मामी झपटी, खेले भवन गिराई दे मटकी। पास सब मिलकर खेले, चलत चलत गिर जाते हैं। मायापति के बंधन में पड़ गए, सबको नाच नचावत हैं। उम्र है 1.5 बरस की, चिंता हरि है सबके हर की, बार बार प्रभु बगी बगी जावे मोटे माथे लिपटे, भवन गिराई दे मटकी, भगवान इधर धीरे धीरे पुरुषोत्तम श्री राम जी आज धीरे धीरे बड़े होने लगते हैं। इधर धीरे धीरे जब भगवान बड़े होने लगते हैं, एक दिन की बात थी कि भगवान शिक्षा को ग्रहण करने के लिए गए थे और जब शिक्षा को ग्रहण करने के लिए गए थे गुरुदेव के पास में, और देखिए भगवान ने छोटी उम्र में बालापन उम्र में मैया जी को दर्शन दिए थे। कब दिए थे? जब छोटे थे भगवान प्रभु श्री राम जी। देखा था कि इया उआ दुई बालक देखा, मैया लिटा के पालने में गई थी और देखा रसोई में जहां भोजन बना रही थी, यहाँ वहां दुई बालक देखा, यानी मैया चक्कर में पड़ गई थी। भगवान ने तभी से दर्शन दे दिए, लेकिन मैया पहचान न सकी। धीरे धीरे जब बड़े हो गए, शिक्षा को ग्रहण करने के लिए गुरुदेव के आश्रम में गए थे। इधर नामकरण संस्कार भी हुआ, जाने के बाद में दर्शन भी हुए मैया को। कैसे? नामकरण करी अवसर जानी, भूप बोले
पढ़ने के लिए गुरुदेव के पास में शिक्षा को ग्रहण करने के लिए गए। अरे भाई इतना बैठे हो तो कम से कम प्रसाद तो ले जाओ, अधूरी कथा सब लोग छोड़ के जाओ। सोने की कितनी जल्दी पड़ी रहती है, हैं? रात तो अपनी ये कथाएं रोज रोज थोड़ी ना होती हैं। बोली गोविंद भगवान की। आज इधर भगवान शिक्षा को ग्रहण करने के लिए गए और जाने के बाद में इधर धीरे धीरे जब शिक्षा ग्रेड हो गई वापस आए। आने के बाद में एक दिन गुरुदेव यानी वशिष्ठ जो है विश्वामित्र जी यज्ञ करते हैं लेकिन यज्ञ होने नहीं देते। और यज्ञ जब होने नहीं देते हैं तो विश्वामित्र ने विचार किया। और देखिए जब मन में विचार किया है भगवान कि जिस कार्य के लिए भगवान आए हैं वो कार्य इन्हें करना ही होगा। विश्वामित्र ने विचार किया, चलो देखते हैं इनको दोनों को अपने साथ मिल ले आते हैं। इधर जैसे ही लेने के लिए वहां पर पहुंच जाते हैं और जैसे ही विश्वामित्र पहुंचे तो राजा दशरथ ने सम्मान करके बिठाया। बिठाने के बाद में पूछने लगे हैं कि तुम किस लिए आए हो, बैठे हो। बड़े प्रेम से बिठाया। अब बिठाने के बाद में विश्वामित्र जी कहने लगे राजा दशरथ से, मैं तुम्हारे द्वारे पर इसलिए आया हूं क्योंकि ये कार्य मुझे करवाना है। कौन सा कार्य? जिसलिए वो आए हैं उन्हें उनका काम उन्हें करने दो। बुलाया भगवान श्री रामचंद्र जी बाहर निकल कर आए। लक्ष्मण भैया बाहर जब निकल करके आए हैं तो उसी समय क्या हुआ है, तुरंत ही पूछने लगे कि हाँ पिताश्री गुरुदेव जी आए हैं और मुझे इनके साथ भेज दो। लेकिन राजा दशरथ चिंतित हो गए। किस लिए चिंतित हो गए? वो सोच रहे हैं ये वही विश्वामित्र हैं एक बार जिन्होंने परीक्षा ली थी। किन की? राजा हरिश्चंद्र की। क्यों चिंता उन्हें इस बात की है कि मेरे प्रभु श्री राम के नाम में भी तो चंद्र लगा हुआ और हरिश्चंद्र के उसमें नाम में भी चंद्र लगा हुआ था। ऐसा ना हो वही विश्वामित्र हैं कि हरिश्चंद्र की परीक्षा ली थी, ऐसा ना हो कि हमारे पुत्रों के भी परीक्षा लेने लगे। जवाब दिया ना ना, हम नहीं भेजेंगे अपने लालों को, बड़ी मुश्किल से तो मैंने पाए हैं। जवाब दिया विश्वामित्र जी ने कि मेरे साथ में इन्हें भेज दो। देखिए भगवान ने जब पहली शिक्षा को ग्रहण किया था जब शिक्षा को ग्रहण किया था उसी समय क्या हुआ था कि पढ़ने के लिए गए थे। पहले के जमाने में जब हमारे प्रभु मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी पढ़ने के लिए गुरुदेव के आश्रम में गए थे। गुरु गृह पढ़ने गए रघुराई, अल्प काल विद्या सख आई। सिया राम जय जय राम राम, सिया राम जय जय राम। वेद
जब भगवान गए थे ना शिक्षा को प्राप्त करने के लिए, पूरी शिक्षा को प्राप्त कर लिए और प्राप्त करने के बाद में तब जाकर विश्वामित्र वहां पर गए थे। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी और बसई विचित्र शुभ आश्रम जानी। विश्वामित्र मुनि आज वहां पर पहुंचे, पहुंच करके प्रभु श्री राम भैया लक्ष्मण को साथ में लेने के लिए आए हैं। लेकिन राजा दशरथ तो चिंतित हो गए कि ऐसा ना हो कि हमारे पुत्रों की भी रक्षा ऐसे परीक्षा लेने लगे जैसे हरिश्चंद्र की ली थी। जवाब दिया विश्वामित्र ने, धैर्य बंधाया राजा दशरथ को कि ना ना आप चिंता ना करें, ऐसा कुछ नहीं होगा। अरे मैं इनको लेने के लिए इसलिए आया हूं कि मेरा जो मैं यज्ञ हवन करता हूं तो राक्षस लोग यज्ञ हवन करने नहीं देते, और इसीलिए मैं इन्हें लेने के लिए यहाँ पर आया हूं। तो इन्हें मेरे साथ में भेज दीजिए। तो जवाब दिया है, तो ठीक है, नहीं मान रहे हो तो इन्हें ले जाओ। अभी नाम बोल दूंगी, रुक जाओ। जवाब दिया, तो ठीक है ले जाओ, अपना कार्य करवाओ। हाँ मैंने कहा ना कि जिस कार्य के लिए यहाँ पर आए थे वो इन्हें कार्य करना है। राजा दशरथ सोचने लगे हैं तो फिर ले जाओ। प्रभु श्री राम जी ने बताया, हाँ पिताजी मुझे आज्ञा दीजिए। गुरुदेव के साथ में चलने लगे हैं और धीरे धीरे जब आगे चलने लगे हैं, लक्ष्मण भैया प्रभु श्री राम जी कहाँ धीरे धीरे जा रहे हैं, जहां पर यज्ञ हवन जहां पर कर रहे हैं, निरंजन वन में धीरे धीरे जा रहे हैं गुरुदेव के साथ में। किस प्रकार से जा रहे हैं? मुन्ने पाई है खबरिया, लेके चले हैं लक्ष्मण राम को। करके चले हैं पता कहां, एक काम से दो काम करेंगे विश्वामित्र। भगवान को लिए तो जा रहे हैं कहां, उधर सीता मैया का स्वयंवर रचा जा रहा है और इधर भगवान को लिए जा रहे हैं अपना कार्य कराने के लिए। मुनि ने पाई है खबरिया, लेके चले हैं लक्ष्मण राम को। राम को ये द्वार
धीरे धीरे चलते हुए जा रहे हैं। और ये हमारे मिश्रा इलेक्ट्रॉनिक्स सर्विस सेंटर चंद्रहारा मिश्रा 1100 मुद्रा दान कर रहे हैं। चंद्रहारा मिश्रा 1100 चंद्रहार से हारा लिखा है इसमें, चंद्रहार की तरफ से 1100 मुद्रा दान हुए हैं। और ये हमारे जो चैनल दिलीप स्टूडियो जो लखनऊ से आए हुए हैं, ये भजन संध्या का सुंदर भागवत कथा का धार्मिक कार्य हो रहा है। और धार्मिक कार्य के लिए हमारे दिलीप स्टूडियो जो लखनऊ से आए हुए हैं, इनसे संपर्क कर लिया, क्योंकि हमारे भैया जो दिलीप स्टूडियो जो अभी आए हैं लखनऊ से आप लोगों के सामने, और जो भी इनसे संपर्क करना चाहते हो संपर्क कर सकते हो। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो, सच्ची दरबार की जय हो। भगवान आज विश्वामित्र के साथ में धीरे धीरे निरंजन वन के पास में पहुंच जाते हैं। और पहुंचने के बाद में अब राम जी कहते हैं गुरुदेव अपना तुम कार्य करो, मैं रक्षा करता हूं। विश्वामित्र जी ने यज्ञ तैयार कर लिया। यज्ञ तैयार करने के बाद में स्वाहा स्वाहा की आवाज होने लगी। जो स्वाहा स्वाहा की आवाज होने लगी है तो राक्षसों के कानों में स्वाहा स्वाहा की आवाज पहुंची। तुरंत ही आज वहां पर राक्षस लोग आकर के विध्वंस करने के लिए ऊपर आ गए। भगवान ने देखा, तुरंत ही अपने बाणों को उठाया और उठा करके उन राक्षसों को मार दिया है। मारने के बाद में तुरंत ही आज अपना कार्य पूर्ण किया। कराने के बाद में आज धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं। आइए सुंदर सी झांकी देखिएगा। आ जाओ भैया। हमारी माताओं को इतनी जल्दी पड़ी रहती है सोने के, तो फिर कैसे कार्यक्रम चलेगा आगे तक। जब वक्ता बैठा होता है तो वक्ता का भी मन लगता है, और जब वक्ता नहीं होते तो वक्ता का मन कैसे लगेगा। बोलिए गोविंद भगवान की सच्ची दरबार की जय हो। आ जाओ भैया। और ये हमारे दिलीप स्टूडियो जो लखनऊ से आए इनके माध्यम से ये मंजू साध्वी कल्याणी आप तक ये कार्यक्रम पहुंचा रही है। और ये बंद कर थोड़ा सा। एसपी ट्रैक्टर धानेपुर से 50 मुद्रा। और ये विश्वनाथ शर्मा महेश मारी 101 मुद्रा दान कर रहे हैं। और राहुल समीस वाले, ये क्या लिखा है, समीस लिखा है देख लो। राहुल समोसे वाले इंदिरा नगर 51 मुद्रा। मनीष सिंह इंदिरा नगर से 51 मुद्रा। गुरुजी टाबर वाले इंदिरा नगर से 501 मुद्रा दान कर रहे हैं। शिव कुमार मदेशिया इंदिरा नगर से 21 मुद्रा दान कर रहे हैं। भगवान के चरणों में भगवान सदैव कल्याण करें।
सब आरती उतारो रस प्रेम भरी। विष्णु की उतारो मैया गौरी की उतारो, विष्णु की उतारो मैया गौरी की उतारो, काली की उतारो रस प्रेम भरी। उतारो मैया सीता की उतारो, राम की उतारो मैया सीता की उतारो, राम की उतारो मैया सीता की उतारो, राम की उतारो मैया सीता की उतारो, ओ लक्ष्मण की उतारो रस प्रेम भरी, लक्ष्मण की उतारो रस प्रेम भरी, सब आरती उतारो सब आरती उतारो रस प्रेम भरी। गंगा की उतारो मैया यमुना की उतारो, गंगा की उतारो और यमुना की उतारो, गंगा की उतारो मैया यमुना की उतारो, गंगा की उतारो मैया यमुना की उतारो, शरीरों की उतारो रस प्रेम भरी, सरयों की उतारो रस प्रेम भरी, सब आरती उतारो रस
बोलिए गोविंद भगवान की जय हो सच्ची दरबार की जय हो आज के आनंद की जय हो कन्हैया लाल की जय हो परीक्षित महाराज की जय हो बलदी मैया की जय हो व्यास की जय हो महापुराण की जय हो